सभी का स्वागत है। भक्ति काल के अंतर्गत जो है कि प्रकरण फर्स्ट की मैं चर्चा वीडियो संख्या 8 में कर चुकी हूँ। आज मैं वीडियो संख्या 9 में प्रकरण 2 बताने वाली हूँ। प्रकरण फर्स्ट में जो कि भक्ति काल का सामान्य परिचय था। प्रकरण 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान सही शाखा की चर्चा करें, जिसके अंतर्गत इन्होंने 8 कवि को रखा है और प्रमुखता इन्होंने कबीरदास से इसको प्रारंभ किया है। लेकिन यदि वरिष्ठता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कबीर से वरिष्ठ रैदास है। जहाँ मुझे साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कबीर से वरिष्ठ रैदास ही मिले हैं। तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने कबीर को सर्वप्रथम दिखाया है, क्योंकि निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर प्रमुख कवि रहे हैं। तो कबीर के बारे में, कबीर की उत्पत्ति, कबीर के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं, उनके गुरु इत्यादि की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा है पुस्तक में कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के जो विवाद थे, उसके बारे में कहा जाता कि ये काशी के स्वामी रामानंद के एक जो भक्त ब्राह्मण थे, जिसकी एक विधवा कन्या थी। एक भक्त ब्राह्मण थे, उनकी एक विधवा कन्या थी, उसको फूलवश आशीर्वाद दे देते हैं और उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है। और पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात जो कि वो लहर तारा नामक स्थान पर फेंक देती है और उसको अली या नीरू नामक दुल्हा दंपति ने उसका पालन पोषण किया। आगे चलकर यही कबीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और बचपन से ही इनके अंदर जो कि राम राम के जाप और माथे पे तिलक लगा हुआ जो कि मिलता था। तो कहीं न कहीं इनके बचपन से ही ये चीज़ परिलक्षित होने लगा। और माना जाता है एक बार रामानंद जी जो है कि पंचगंगा घाट के सीढ़ियों से जा रहे थे। उस रात, एक रात का पहर था, उसी रात जो है कि वो कबीरदास जी वहीं पे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और गलतीवश रामानंद का पैर कबीरदास के ऊपर पड़ जाता है और वो राम राम कहते हैं। कबीर इसी राम राम को अपना गुरु मंत्र मना लेते हैं और रामानंद जी के शिष्य होने लगते हैं, कहराने लगते हैं स्वयं को, और फिर उनके सत्संग में जाके बैठने भी लगते हैं। और धीरे धीरे आगे चलकर कबीर पंथ नाम से प्रचलित होता है। और ऐसा माना जाता है कि कबीर के अतिरिक्त इनके मुसलमान गुरु भी थे, जिसका नाम था शेख तकी। उनसे भी इन्होंने दीक्षा ली थी कहीं कहीं। लेकिन इसमें थोड़ी सी संदेह की बातें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि ऊजी के जो पीर थे, ऊजी के पीर शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हों, किंतु सत्संग में बहुत सी बातें उन्होंने उनसे सीखी है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इसके बारे में एक पंक्ति है, मानी की कबीर बशेरी मदहत सुन शेख तकी केरी, ऊजी सुन जौनपुर थाना, सूची सुन पीरन के नामा। तो ये सब पंक्तियाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकों में दिया गया है। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो गए थे। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, उनके सत्संग में वो सम्मिलित होते रहे हैं। और उसके पश्चात जो है कि आगे कहा जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने राम का नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ। आगे चल के जो कबीर के राम थे, रामानंद के राम से वो भिन्न हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जो कबीर के राम थे वो अयोध्या के राम वाले राम नहीं थे, बल्कि इनके जो राम थे वो पारब्रह्म राम थे। इस चीज़ को आप ध्यान से देख सकते हैं। एक पंक्ति है बहुत फेमस है, अद्वैतवाद के स्थूल रूप से परिज्ञान उन्हें रामानंद से सत्संग से ही था, पर फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर सकार राम नहीं थे, बल्कि वो ब्रह्म के पर्याय थे। कभी भी जब मेंस में आए कबीर के दृष्टिकोण या कबीर के राम या कबीर की भक्ति भावना इत्यादि की चर्चा करने, तो आप इन चीज़ों को उसमें डाल सकते हैं। और कोटेशन के रूप में दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम के मरम न आना, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीर के है कि, और ये केवीएस में पूछी भी गई है ये पंक्ति। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मैं उसको डिस्कस भी करती चल रही हूँ, आप उसको नोट करते जाएंगे।
फिर आगे है कि सारांश है, जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं बल्कि प्रेम का भी विषय बनाया। और ब्रह्मवाद के साथ सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद, वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद से सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद, ये प्रश्न है आप, फिर हठयोगी से साधनात्मक रहस्यवाद, और वैश्यों से अहिंसा और प्रपत्तिवाद आदि को अपने पंथ में मेल करके उन्होंने कबीर पंथ खड़ा करते हैं। अब सूफियों को भावात्मक रहस्यवाद कहने का तात्पर्य, जो सूफी का यदि आप पढ़ेंगे सूफी दर्शन में या उनके जो शैली, उस कहने का तात्पर्य वो कहीं न कहीं प्रेम की बातों को बताते हुए ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम बताते हैं। वो प्रेम को माध्यम बनाते हैं कि और ईश्वर का वो दीदार करते हैं। और यहाँ पर हठ योगियों के यहाँ साधना की बात की जाती है, और वैश्यों में अहिंसा और प्रपत्ति, जीव जंतु की हिंसा ना किया जाए। तो इसी बातों को कबीर ने अपने पंथ में ग्रहण किया। तो प्रश्न आ चुका है इसके पूर्व में कि उन्होंने सूफियों से क्या ग्रहण किया और हठ योगियों से क्या लिया, अर्थात गोरखपंथियों से क्या लिया, वैश्यों से उन्होंने क्या ग्रहण किया। तो ये सब सारी चीज़ यदि आप डीप अध्ययन करते हैं तो आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से पता होती चली जाएगी। पुस्तक को अध्ययन करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार इस हर एक प्रत्येक वीडियो में कहते हैं, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, पुस्तक नहीं पढ़िए तो आपका जो धरातली वेश होता है वो प्रबल मजबूत नहीं हो पाता या पूर्णतः सही नहीं हो पाता, क्योंकि धरातली चीज़ को एक आपको सही स्थिर करने के लिए आपको पुस्तक को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप धीरे धीरे पढ़ते हुए आप पुस्तकों का भी वाचन करिए, नहीं समय मिलता है तो वीडियो को मेरे देखिए और सुनिए, आप इससे काफ़ी चीज़ आपको मिल जाएगा। आगे चलते, यदि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है तो उपासना क्षेत्र में ब्रह्म में निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी और कृपा, क्षमा, उदार आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाध ही निर्गुण ब्रह्म की शंका का संकेत मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, पंडित मिथ्या करहो विचार, न वह सृष्टि न सृजनहारा, जाति स्वरूप काल नहीं उहाँ वचन आहि शरीरा। तो ये सब कबीर की पंक्तियां हैं, ये निर्गुण ब्रह्म की सत्ता की ओर संकेत करते हुए वो बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, सर्ववाद की झलक बताते, आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। कहीं स्वपाद ईश्वर की उपासना करते हुए उन्होंने कहता है, साई के सब जीव है किरी कुंजर दोए। सराज यहाँ की कबीर के ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें वह सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तो मत्स्य, आठ मैथुन, त्रिकुटी, इच्छा, रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय अध्ययन द्वारा नहीं बल्कि संसर्ग द्वारा ही कराया, क्योंकि प्रसिद्ध है कि एक उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में कहते हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा, यह उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनद सवेदा, दत्तात्रेय वह रसवादा। तो आप देख सकते हैं कि उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर के बारे में क्या क्या, उनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति को मैं वाचन करते हुए आगे वीडियो ले जाना चाहती हूँ। अब आगे उन्होंने कहा है कि गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहे सुनन को दुई करी थापिर, एक निमाज का एक दूजा। ये भी देखिए केवीएस 2018 में पूछा गया है। मैं बार बार कहती हूँ पुस्तकों का अध्ययन इसीलिए करना चाहिए क्योंकि पुस्तक से ही प्रश्न बनाया जाता है। कोई भी एक्सपर्ट जो होता है, जिसको क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, वो अपवाद स्वरूप कभी कभी गाइडों को लोग ले लेते हैं, लेकिन यदि जो विद्वान होते हैं या जो विद्वत होते हैं, विद्वत जन जो होते हैं, वो ज़्यादातर पुस्तकों से ही प्रश्न बनाते हैं। और हमारी जो मूल पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, इन पुस्तकों का तो हमको अवश्य अध्ययन कर ही लेना चाहिए। तो केवीएस में ये भी पंक्ति पूछी जा चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे फिर देखिए हठयोग की बात वो करते हैं, सूर्य समान चंद दोह किया एक घर, मन में चिंता तब भय कछ पुरविला लेख। फिर आगे क्या ये बता रहे हैं, आकाश से मुंह औधा कुआं, पताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचारी।
फिर अहिंसा और प्रपतिवाद की बात ये करते हैं। ये सारी पंक्ति आप मेंस में भी, मैं प्री के साथ-साथ बार-बार मेंस की इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि यदि आप प्री पढ़े तो प्री के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से पढ़िए, क्योंकि प्री के साथ-साथ आप सोचिए कि हम मेंस में क्या-क्या चीज़ डाल सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी बांधे हुआ है। हिंसा के लिए वो मुसलमान को बार-बार फटकारते हैं। अहिंसा की बात देखिए, वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने जो ग्रहण किया, दिन भर रोजा रहते रात मेहनत गाय, यह तो खून है बंदगी कैसी खुदी खुशाए। बकरी पाती खाते हैं ताकि खाड़ी काल, जो नर बकरी खाते तिनको कौन। देखिए ये हठ योग की चर्चा इनको इसमें थी, और इसमें आपका अहिंसा और प्रपतिवाद की। तो ये सब कोटेशन जब भी आप उनकी भक्ति भावना और उनके कबीर के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा हो, तो ये सब सारी पंक्तियाँ आप निसंकोच डालिए उसमें। फिर आगे आप देखिए, उपरोक्त विवेचना के स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। जिनमें सूफियों के सत्संग में उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ बनाया। देखिए इतनी अच्छी बात है, मतलब आप कबीर के बारे में आपका दृष्टिकोण पूरा पता चलो, कबीर ने कबीर पंथ कैसे खड़ा किया। उपासना के वाह स्वरूप पर आग्रह करने वाले कर्मकांड की प्रधानता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास किया। आगे फिर है पानी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इनका क्या है, विरोधाभास की पंक्ति है जिसको दृष्टिकूट उलटवासी बोल सकते हैं कि कहने में कुछ और लगे लेकिन समझने में कुछ और लगे। देखिए गाय तो नाहर धरी खायो और हरिना खायो चीता। गाय तो नाहर, ठीक है, गाय कभी शेर को खा सकती है, और हरिण खायो चीता, हरिण ने हिरण चीता। ये उलटवासियों की इनकी पंक्ति है। उलटवासियों में कहने का तात्पर्य है कि इसमें उलटवासी वो पंक्तियां होती हैं जिसमें कि यदि हम देखने में हमको लगे कि विरोधाभास, कहने का मतलब अपोजिट लगे, एक जो चीज संभव ना हो उसको असंभव करके दिखाया जाए, और वो रहस्यात्मक होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा की बात होती है, इसलिए उलटवासियों में कबीर की ये उलटवासी इसी प्रकार की होती है। नैन बिच नदियाँ डूबत जाए। अब देख, नैन बिच नदियाँ डूब, क्या नैन में हमारी नदी डूब सकती है? नहीं, ये सब उलटवासी है, मतलब हर चीज उल्टी बात कही जाए। अनेक प्रकार के रूपों अनुक्ति द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही जो नई होने के वैचित्र के कारण अपढ़ चकित किया करता है। अब इम्पोर्टेंट पंक्ति की चर्चा मैं कर देती हूँ। साई के संग ससुराए, संग न सूदी स्वाद न जाना, अजय अपने अजू के नाई। आप इन सब पंक्तियों को आप देखते जाइए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछा जा चुका है कि संप्रदाय शिक्षा और सिद्धांत के मुख्यतः साखी के भीतर है। संप्रदाय शिक्षा की बात उन्होंने साखी के भीतर की है, और इसकी भाषा सदुकड़ी है, राजस्थानी पंजाब मिली खड़ी बोली है। तो पूछा था कि सदुकड़ी में क्या है, राजस्थानी पंजाबी और खड़ी बोली, और रमैनी और शब्द में गाने की योग्य पद है, और कहीं कहीं ब्रज और पूर्वी भाषा है। अब देखिए इनकी ब्रज भाषा की जो पंक्ति है, हो बलि को देखोगी तही ऐस अतुर दर्शन करही, ऐसे व्याप्त में फिर बहुत दिनंते माधव मन नहीं बाधे धीर, देता छता तुम मिले कृपा करी अतिरिक्त कबीर। अब यहीं पे हमारे कबीरदास समाप्त होते हैं। भाषा की दृष्टिकोण, भाषा में बहुत कुछ परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर कृतियां कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो आप इसको नोट करते जाएंगे कि भाषा और परिष्कृत और परिमार्जन न होने पर कबीर की उक्तियां कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी और उसमें कोई संदेह नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कवि की चर्चा करूंगी। यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, और यदि आप देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आप लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैं सही तरीके से वो आपको मैटर प्रोवाइड करा पा रही हूँ कि नहीं, या आप पुस्तक का वाचन करने में आपको रुचि आ रही कि नहीं। और हो सके तो आप कमेंट्स भी डाला करिए उसमें, और लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करिए, और सब्सक्राइब भी साथ में किया करिए। धन्यवाद।